आज मैं रौतापुर गांव में हूँ और यहाँ एक किसान का घर जलकर खाक हो गया है। जो गांव से बाहर थोड़ी बस्ती पर बना है। आपसे कहेंगे कैमरामैन से ज़रा दिखाएं, इधर बगल में गेहूं के खेत भी हैं। अगर ये आग भयानक रूप ले लेती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। दरअसल व्यवस्था ये है कि हमारे साथ पीड़ित मौजूद हैं, उनका परिवार मौजूद है, ग्राम प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम उनसे बारी-बारी से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आग कैसे लगी। आपको बता दें कि देखिए साइकिलें पड़ी हुई हैं, अभी मोटरसाइकिल ये नई है, जो अभी लगभग 1.5 साल पुरानी है, ये भी जलकर खाक हो गई है। 3-4 कुंटल गेहूँ भी इनका जल गया है और ग्राम प्रधान सर्वेश कुमार ने इनकी बहुत मदद की है, खाने-पीने का पूरा इंतज़ाम किया है और तहसील से लेकर के ब्लॉक तक, जिलाधिकारी तक पूरी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अभी उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की कार्रवाई होगी और किस तरह से पीड़ित परिवार की मदद हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अभी हम चर्चा करेंगे और पीड़ित परिवार से भी बात करेंगे। अशोक जी, क्या हुआ बताइए? हमारे घर में आग लगे। हम तो कल ड्यूटी पे ले गया था। ड्यूटी सुबह 4 बजे आया रात में। हमें तो कोई पता नहीं है फिर है ना। और जो पैसे वैसे रखे रहे मंदिर के लिए कार्ड मांग के सब जो जो रखा है कि दवा पैसे के लिए वो सब पैसे से तो हमारा सब चल गया। तो बच्चे का मुंडन कराना था, उसके लिए पैसे इकट्ठा किए थे, कितना पैसा 25,000 हमारा पैसे। 25,000 रुपया आपका जल गया। ये शासन से क्या मांग कर रहे हो? शासन से हमको देना चाहिए। हम क्या हमारे को कुछ नहीं, सब राग राग बची जो होंगे कपड़े देने यही है। कुछ भी नहीं, मैं तो बचा मतलब सारा कुछ जलकर खाक हो गया। खाक हो गया, कुछ हाँ, नहीं। जैसा कि आग भयानक लगी है तो संभव है कि जल गया होगा सब कुछ। जल गया। जोर से बोलो। नमक के धनक के क्या हुआ था, कैसे आग लग गई? आग से जी या मीटर से लगी। हम लोग तो यहाँ कोई रहे नहीं। मीटर से लगी, पता चला ये काम है तो सब लगता अपना अच्छा, मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग लग गई। लाग तो लगी। क्या 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 नुकसान हुआ आपका? नुकसान सर जी हमारा तो ये भाई कि हमारे 46,000 46,000 रुपये भी जल गए। रुपये जले हैं। और जितना हमारी गिरफ्ती हमारी राय सब पूरी गिर गई। हम तो यही बनने जाते हैं और बाकी सब इनके ये सब अपन अलग अलग रहता है। ये मोटरसाइकिल जली पड़ी है, साइकिलें जली हुई, क्या क्या सब पूरा बताइए, क्या क्या जल गया है? साइकिल तो हमारी है, मोटरसाइकिल हमारी बताइए। अच्छा, भतीजे की है, वो भी यहीं खड़ी थी तो जल गई वो। अच्छा, गेहूं भी ये जला पड़ा है, कितना गेहूं था? गेहूँ लमसम कर दिया। 3 कुंटल हम जाते था जितने होता है। अच्छा, 3-4 कुंटल के आसपास गेहूं था। प्रधान जी ने आपकी क्या मदद की? प्रधान जी ने हमको मदद की, हमने दिए, खाने को दिए। रोइए नहीं, अपनी बात बताइए। पूरी मदद होगी आपकी, प्रशासन तक आपकी बात ये पहुंचेगी और आपकी पूरी मदद। बताइए क्या हुआ? प्रधान जी ने तो मदद की तो अलग हुई थी। खाए पिए चलिए घबराइए नहीं, प्रधान बहुत अच्छे हैं आपके गांव के सर्वेश कुमार जी, तो प्रशंसा के पात्र हैं और हमेशा वो अच्छे काम हमने रहते कहा हैं, बेटी गरीबों की मदद करते हैं। हाँ बताइए। बिटिया की बहुत भराई कराई है और वही पर आज करत ले रहा है। अच्छा, मतलब मैं बिटिया की गोद भराई भी कर चुके हो, हाँ शादी करनी तो थी। शादी करने थी, बाहर रुपया तो बैठते रहना। तो आपके सामने तो बहुत बड़ा संकट होगा। बहुत संकट होगा सर। ये बताओ कैसे शादी करेंगे, कैसे क्या करेंगे। कितने परिवार करीब करीब रहते थे? कितने लोग हैं घर में आपके जहाँ हमारे आप? हमारे घर में तो हम बिटिया हमारी हमारी बूढ़ा है और हमें इनके यहाँ करीब 6 लड़का बिटिया है। 5 बिटियाँ, एक लड़का होता है, नाम लड़के हैं। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी यहाँ आज आग बुझाने के लिए? हाँ आज नहीं है। कितनी गाड़ी आई थी? आप गाड़ी आ रहा है, जब पूरा बढ़ के रात होगा तब गाड़ी आ रहा है। अच्छा, उसको फोन कितनी देर पहले किया गया था? फोन यही पर हम लोग हम लोग तो यहाँ रहते हैं। 1 घंटे पुलिस भी आई थी, नहीं आई थी? हाँ पुलिस आई थी। मतलब आग लगने के लगभग 1 घंटे बाद हाँ गाड़ी 1 आई? घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बाद। अरे जब ये सब बढ़ गया तब तो जब हम लोग शांत कर लिया तब उसके बाद तब आई। गाड़ी कितनी देर बाद आई थी? आई थी 1-1.5 घंटे बाद आई थी। हम लोग आग मतलब शांत कर लिया है। शांत करने के बाद तब गाड़ी आई। तब गाड़ी आई? मतलब गाड़ी लेट आई, इसका मतलब जल्दी आ जाती तो थोड़ा बहुत बच जाता, कुछ जल्दी राहत हो हाँ, जाती। राहत। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम नक्के का घर पूरा जलकर खाक हो गया है और आप क्योंकि गांव के प्रधान हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि इनकी बेटी की शायद शादी भी थी, 46,000 रुपया भी इनका जल गया है, गेहूं था वो भी जल गया है, घर का सारा सामान जल गया, कुछ भी नहीं बचा है। तो वैसे में इनकी किस तरह से क्या मदद होगी और आपने इनके लिए क्या किया? हम मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि 4 घर आग से बिल्कुल
निस्तो नाबूद हो गए हैं, जाकि कोई सामान नहीं बचा है इनका। 4 परिवार यहाँ थे। तो शासन प्रशासन से हम ये कहना चाहेंगे कि जो संभव सहायता हो सकती है शासन से, इनकी मदद की जाए और गांव के लोग जो भी सहायता कर पा रहे हैं वो करेंगे, सभी करेंगे। लेकिन शासन प्रशासन का अभी यहाँ कोई इनको जो है खाने के लिए और पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है, और ना मान लीजिए किसी प्रकार की छाहीं भी नहीं इनके पास है। जैसा कि अभी ननक्के ने बताया कि प्रधान जी ने सारे हमें बिस्तर दिए हैं, भोजन का पूरा इंतजाम किया है। तो चूँकि एक आप गांव के जिम्मेदार नागरिक हैं और अब अगर ये हम कहें कि लोग आपकी भूत प्रशंसा करते हैं, तो वास्तव में आपने बड़ा काम किया है। और दरअसल इनके सामने जो बड़ी समस्या है, वो समस्या है इनकी बेटी की शादी। इनका 46,000 रुपया इनके अनुसार जल गया है। तो ऐसे में ये एक बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए शासन से कुछ इनके समस्या के लिए हम कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था में डीएम साहब हैं और एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं और बीडीओ साहब हैं। तो उनको हम अवगत कराए हैं कि इनकी मदद हर संभव सहायता की जाए, और जो हमसे हो सकेगा वो हम सहायता करेंगे, क्योंकि ज़रूरत प्रधान की है। और प्रशासनिक व्यवस्था में जो अधिकारी बैठे हैं उनको भी ज़रूरत है, क्योंकि उनको भी सरकार जो है धन देती है अलग से, कि नहीं जहाँ पर आपदा हो, आपदा के लिए धन दिया जाता है, तो उससे सहायता हो। और जो हमारे यहाँ कल सेक्रेटरी साहब आए थे, उनसे हमने अवगत कराया था कि इनके घर संपूर्ण रूप से जले हैं। तो तहसील से, आपदा विभाग से एक रिपोर्ट लग के ब्लॉक अगर आ रही है, आ जाना चाहिए और तत्काल आना चाहिए। ऐसे स्थिति में तो हम लोग आवास के लिए जो है इनका ऑनलाइन करा सकें। क्या सांसद विधायक को आपने फोन द्वारा सूचना दी थी? जी कोई जी। आया कि नहीं है मौके पर? अभी कोई नहीं आया। कोई जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं आया। जी नहीं आया। दरअसल चुनाव का समय चल रहा है और ऐसे में लेखपाल जी आई थी, तो उन्होंने जो है सारा सिस्टम लिख लिया है और अभी फ़ोन भी किए हैं कि इनके जो है आधार कार्ड और बैंक पासबुक दे दिया जाए, तो हम जो है रिपोर्ट लगा के भेज नहीं, तो चूंकि अब पूरा घर जल चुका है, संभव है कि आधार कार्ड भी जल गया हो। ऐसे में क्या विकल्प? अब ऐसे में जो हमारे पास, इनके पास डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होंगे वो हम कराएंगे, और बाकी अब अगर नहीं मिल पाता तो सरकार इसके लिए जो है विचार करे। ये तो बहुत दुखद बात है कि इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि, चाहे किसी पार्टी का हो, ऐसी विषम स्थिति में उसको निश्चित तौर पे यहाँ आना चाहिए, और कोई नहीं आया। 3 दिन हो गए आग लगे हुए। क्या कहेंगे इस पर? हमारा कहना तो ये है कि आपदा के टाइम में तो तत्काल प्रभाव से आना चाहिए, और अवगत कराया गया है, क्योंकि ये लोग पीड़ित परिवार हैं। अब यहाँ अपने खाने के लिए परेशान हैं, या फिर ज़िले पर जाएं, तो ऐसी स्थिति में तो स्वयं यहाँ आना चाहिए, उनकी मदद हो सके। उन्नाव जिले के रौतापुर गांव में लगी भीषण आग। ननक्के अशोक बबलू संतोष कठेरिया की गृहस्थी जलकर खाक। ग्राम प्रधान सर्वेश कुमार कश्यप ने की किसानों की भरपूर मदद। उन्हें दिए कपड़े तथा बिछाने के लिए बिस्तर और दोनों टाइम का भोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज़। मैं हूं के द्विवेदी। बीती 26 अप्रैल को उन्नाव जिले के रौतापुर गांव में 4 किसानों के घर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद 1.5 घंटे बाद एक गाड़ी गांव में पहुंची, लेकिन तब तक गांव वालों ने आग पर काबू पा लिया था। दरियादिली दिखाते हुए ग्राम प्रधान सर्वेश कुमार ने किसानों की भरपूर मदद की। उन्हें जहां एक तरफ पहनने के लिए कपड़े, बिछाने के लिए बिस्तर तथा खाने के लिए बना हुआ खाना भी उनको उपलब्ध कराया। ग्राम प्रधान ने बताया कि उच्च अधिकारियों को इस घटना की सूचना दे दी गई है। शासन स्तर पर जितनी भी इनकी मदद होगी, हम पूरे मन के साथ इनकी मदद कराएंगे। आपको बता दें कि इस समय लोकसभा चुनाव का बुखार प्रत्याशियों के ऊपर जोरों से चढ़ा हुआ है। ऐसे में कोई भी जनप्रतिनिधि या विपक्ष का कोई भी नेता
चाहे चुनाव लड़ रहा हो या न लड़ रहा हो, कोई भी इन किसानों का हालचाल लेने नहीं पहुंचा। ननक्के ने रोते हुए बताया कि बेटी की शादी सौम्या उनकी बेटी की शादी के लिए 46,000 रुपये उसने बचा कर रखे थे, जो जलकर खाक हुए। थोड़ा बहुत जेवर जो उसकी शादी के लिए बनवाया था वो भी जलकर नष्ट हो गया। अब उसको बेटी की शादी की चिंता सता रही है। वहीं दूसरी तरफ अशोक के 25,000 रुपये जेवर और गृहस्थी स्वाहा हो गई। बबलू के 15,000 रुपये तथा सारा सामान जलकर राख हो गया। इसी तरह संतोष कठेरिया की TVS गाड़ी, जो लगभग 1.5 वर्ष पुरानी थी और लोन पर ली गई थी, वो भी जलकर खाक हो गई। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज़ के साथ। अंदर से पूरी जल चुकी है। अरे वो अंदर जल रहा है यार, गाड़ी जली गई ना। पानी जब अंदर जा नहीं रहा मेरे चप्पल लुल्ले कहां गला ठेला बोले तो चल चली बोले ना जो भैया ना यार ऐसे क्या है। ऊपर वाला बहुत भीषण आग लग गई है। बहुत भीषण आग लग गई है। लेखपाल जी से विनम्र निवेदन है कि सूचना जो है अग्निशमन को भेज दे।